बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस है उसके मुतल्लिक हम बात करने जा रहे हैं। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का में सिविलियन का जो ट्रायल के हवाले से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं आज। आज बड़ी अहम समाअत थी दोनों जगहों पे। तोशाखाना केस जो है वो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट में जो है वो चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो है वो केस चल रहा है। इस हवाले से जो है आपको तफसीलात से आगाह करने जा रहे हैं। आज अहम डेवलपमेंट जो तोशाखाना केस में हुई वो ये हुई कि एक तो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला की तरफ से गवाहान की फहरिस्त पेश की गई थी, उसे कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। आज काफ़ी हिले बहानों के बाद पहले तो इमरान खान साहब जो है अपना बयान जो है जो सवालात दिए गए थे उनके जवाबात जो है वो नहीं दे रहे थे। और फिर जो फर्द जुर्म आयद की गई थी उसे हीले बहाने से जो है वो लटकाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज जो है एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने बिल आखिर ये कहा कि आज अगर गवाहान की लिस्ट नहीं दी गई या गवाहान पेश नहीं किए गए तो फिर कोर्ट जो है वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। अब जब ये समाअत हो रही थी तो उसमें 4 गवाहान जो है वो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से पेश किए गए और उनका बयान रिकॉर्ड कराने के हवाले से अदालत को दरख्वास्त की गई। अब इन 4 गवाहान की लिस्ट पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने जब कहा कि जो गवाह पेश किए जाएँ तो गवाह पेश करने के लिए नहीं थे। उसके लिए उन्होंने वक़्त माँगा और इस्तज़ा की कि मोहलत दी जाए, उसके बाद जो है ये गवाहान पेश किए जाएँगे। इस सारी कार्रवाई के बाद जो है एक तो जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की तरफ से, उसे वन टाइम जो है वो मंजूर किया गया कि आज हम जो है वो इसे मंजूर कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पेशी पर यानी कि कल हर हर हाल में जो है वो इमरान खान साहब पेश होके जवाब दें। जो फैसला फिर इस समाअत का जारी हुआ उसमें ये कहा गया है कि तोशाखाना केस में गवाहान से मुतल्लिक जो है वो जब फैसला जारी हुआ, 3 सफ़हात पर ये मुश्तमिल फैसला है जो हमारे पास है। तो इसमें ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सासा जात से मुतल्लिक ये केस है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की पर इल्ज़ाम तहाइफ को रख कर झूठे असासे ज़ाहिर करने का है। वकील उनके जो गौर खान ने जिन अफराद जिन 4 गवाहान का की जो है अपना जो नाम पेश किए हैं वो टैक्स कंसल्टेंट या अकाउंटेंट हैं। सेशन अदालत इनकम टैक्स का केस नहीं देख रही, बल्कि और ना ही शिकायत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत चल रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो शिकायत है वो इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो देखी जा रही है और चल रही है। ये तफसीली फैसला में कहा गया है। और इसमें मज़ीद कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में, उनका ये कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला गवाहान का केस से तल्लुक़ कायम करने में नाकाम रहे। यानी कि जो गवाहान पेश किए गए, जिनकी लिस्ट जिनके नाम पेश किए गए, उनका इस केस से कोई तल्लुक़ वास्ता ही नहीं बनता। ऐसे गवाहान पेश करने की कोशिश की गई, उनके नाम पेश किए गए, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि वो इन गवाहान का इस केस से तल्लुक़ साबित करने में नाकाम रही। तफसीली फैसले में कहा गया है। फिर इस फैसले में ये कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 4 गवाहान को अदालत में बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका तल्लुक़ जो है वो इस केस से नहीं है। तो लिहाजा ये 4 गवाहान इस काबिल नहीं हैं कि वो इस केस में अपना बयान रिकॉर्ड करा सकें। फिर कहा गया कि गवाहान के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ये तफसीली फैसले में कहा गया। और सिर्फ आज की हद तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो है, जो इसे इस्तिस्ना की है, उसे मंजूर किया गया है। कल 11 बजे अदालत में केस के हवाले से दलाइल जो है वो हतमी दलाइल तलब किए जाते हैं। फ्रीकैन की जानिब से हतमी दलाइल ना देने पर अदालत ट्रायल का फैसला महफूज कर लेगी।
तो ये आज की बड़ी अहम खबर थी तोशाखाना केस के हवाले से, जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट में ये केस चला और ये समाअत हुई और उन्होंने फिर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही ये फैसला जो है वो जारी किया है। अब इस फैसले से अगर हम थोड़ा सा आपको आपको बैकग्राउंड बताएं, तो तोशाखाना केस में जब से ये चल रहा है, उस वक़्त से खान साहब जो है वो उनके वकील मुख्तलिफ़ जो है वो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ मुख्तलिफ़ हीले बहानों से जो है वो इस केस को इल्तवा का शिकार करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। लेकिन अब जो कानूनी माहिरीन कहते हैं, अब इस केस जो है हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। तो देखते हैं आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से बड़ी अहम खबर भी आ सकती है। फिर एक और जो है वो केस था सुप्रीम कोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में जो है वो उसका ट्रायल रोकने के हवाले से दरख्वास्त दी थी और दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस के हवाले से ट्रायल कर रही है, जो समाअत हो रही है, जो केस चल रहा है, उसको रोका जाए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद की है और जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जितना रिलीफ बनता था हमने दिया। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो तो ये अदालत कैसे समाअत करे। इस वाले से ना तो हाई कोर्ट को रोका जा सकता है कि वो समाअत ना करे और ना ही कोई इस सिस्टम में फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये कि उनकी जो दरख्वास्त थी वहाँ से भी मुस्तरद होगी। फिर एक और बड़ा अहम जो आज का केस था कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उस हवाले से कि उनका फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल जो है रोकने के हवाले से ये केस था और इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस सुने और इसका फैसला करे। लेकिन आज चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की तरफ से ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और ये कहा गया कि फुल कोर्ट के लिए जो है वो जज साहबान दस्तियाब नहीं है, छुट्टियाँ चल रही हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है इस केस के हवाले से नहीं बन सकता। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जो हमने आपको बताई, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में जो जिन 102 अफराद का केस चलेगा, इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने भी कोर्ट को आगाह किया था और उनकी मुकम्मल जो तफसीलात थी वो भी सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो जिन जिन मुल्ज़मान का केस चल रहा है या चलेगा, अव्वल तो अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ और अगर ये ट्रायल शुरू होगा तो उन मुल्ज़मान को तमाम राइट्स जो है वो फ़राहम किए जाएंगे। उनको वकील करने का भी हक होगा, उनको मिलिट्री कोर्ट जिसमें उनका केस चल रहा होगा उस पर अगर कोई एतराज़ है तो वो एतराज़ भी कर सकते हैं। और फिर अगर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से अगर कोई सज़ा जज़ा का फ़ैसला होता है, अगर सज़ा दी जाती है, तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील भी हो सकती है। अपील हाई कोर्ट में भी हो सकती है। अगर हाई कोर्ट ये अपील रिजेक्ट कर दे तो फिर ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हो सकती है और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उस अपील को मुस्तरद कर दे तो फिर सदर पाकिस्तान के पास जो है फाइनली ये अपील की जा सकती है। मामला सिर्फ ये है कि सानिया 9 मई के दौरान जिन शरपसंदों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए थे, सिर्फ उन्हीं के केसेस जो हैं वो 102 मुल्ज़मान के मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो इरसाल किए गए हैं, वहाँ भेजे गए हैं और उनका ट्रायल जो है अभी शुरू होना है वहाँ पे। तफ्तीश की मराहिल जारी हैं, लेकिन चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को किस तरह लेके चलती है, अभी ये केस ज़ेर समाअत है और लग ये रहा है कि आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। यूँ ही ये कोई मज़ीद फैसले आए हमारे सामने, कुछ समाअत का अहवाल आया तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।